हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं उर्दू पेपर नज़्म के क्वेश्चन शेयर करूंगी। इससे पहले हमने नज़्म के 20 क्वेश्चन देखे थे जिसका पेपर कोड है 363। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर कसीदे में बुर्ज़गान देन में से किसी की तारीफ़ की गई हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुनक़बत। 25, उर्दू शायरी में शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? उर्दू शायरी में शायर इनकलाब जोशमली आबादी को। क्वेश्चन नंबर 26, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ, दिल्ली, बम्बई या कराची? मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ था लखनऊ में। कसीदा शहर आशूब किसने लिखा है? सौदा, ज़ौक़, गालिब या जोश? इसका आंसर होगा सौदा। मीर अनीस ने शायरी की किस सनफ़ में शोहरत पाई है? मरसिया, गज़ल, नज़म या कसीदा? इसका आंसर होगा मरसिया। अबन रजज़ का ताल्लुक़ किस सनफ़ की ज़ाई तरकीब से है? मरसिया। गज़ल उर्दू अदब की आबरू है, ये कौल किसका है? ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस तारीख़ को हुआ? उनका इंतकाल हुआ था 12 अप्रैल 1938। वली को नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। गीत और गज़ल के शायर कौन हैं? कतील शफ़ाई। चकबस्त की नज़्म कौन सी है? खाक हिंद। मौलाना रोम को किसने अपना पीर माना है? अल्लामा इकबाल ने। उर्दू के किस शायर को हज़ार दास्तां कहा जाता है? दाग देहलवी। मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? शतरंज में। 12 प्यारियों का आशिक शायर किसे कहा जाता है? कली कुतुब शाह। ज़ेल में कौन शायर मरसिया निगार की हैसियत से मशहूर है? हाशमी बेजापुरी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्स-उल-उलमा का खिताब कब मिला? 1887। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? 1898। बागी शायर किसे कहा जाता है? कैफ़ी आज़मी को। नज़ीर अहमद कब पैदा हुए थे? नज़ीर अहमद पैदा हुए थे 1800। ज़ेल में कौन खाका नवीस नहीं है? अख्तर अलीमान। मुग़ल बादशाह में उर्दू शायर की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? अकबर, बाबर, बहादुर शाह ज़फ़र, जहांगीर? इसका आंसर होगा बहादुर शाह ज़फ़र। दिल्ली में उर्दू शायरी की बाकायदा आगाज़ हुआ? इसका आंसर होगा वली के दीवान के आने से। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किससे है? ज़बान से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।